आज आपको बताने जा रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्यूरिफाइड वाटर की क्लोज लूप सर्कुलेशन क्यों इतनी अहम है। प्यूरिफाइड वाटर या PW दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग और कभी-कभी फॉर्मुलेशन में भी इस्तेमाल होती है। इसकी माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल क्वालिटी बनाए रखना प्रोडक्ट की सेफ्टी और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए समझते हैं, क्लोज्ड लूप सर्कुलेशन होता क्या है। क्लोज्ड लूप सर्कुलेशन का मतलब है कि पानी को एक बंद सर्किट में लगातार रिसर्कुलेट किया जाता है, स्टोरेज टैंक से पाइपलाइन होते हुए फिर वापस उसी टैंक में, बिना किसी एनवायरमेंटल एक्सपोजर के। ये सर्कुलेशन 24/7 चलता है ताकि पानी रुके नहीं, तापमान कंट्रोल रहे और माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। लेकिन ऐसा करना क्यों जरूरी है? पहला, स्टैग्नेशन रोकता है। जहां पानी रुकेगा वहां बैक्टीरिया पनप सकते हैं। दूसरा, कंटामिनेशन का रिस्क कम होता है क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से सील्ड रहता है। तीसरा, टेम्परेचर कंट्रोल बना रहता है। आमतौर पर गर्म लूप में 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखते हैं या फिर यूवी और ओजोन जैसे ठंडे लूप ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं। चौथा, सैनिटाइजेशन आसान हो जाती है। सर्कुलेशन के चलते थर्मल या केमिकल सैनिटाइजेशन इफेक्टिव रहता है और सबसे जरूरी, वाटर क्वालिटी लगातार बनी रहती है, चाहे माइक्रोबियल हो या केमिकल। अब बात करते हैं रेगुलेटरी डिमांड्स की। WHO, EU GMP, US FDA और इंडिया की स्केड्यूल M सब कहते हैं कि प्यूरिफाइड वाटर ऐसे डिजाइन की जानी चाहिए जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ रोकी जा सके और सैनिटाइजेशन मुमकिन हो। EU GMP एनेक्स 1 के अनुसार टर्बुलेंट फ्लो जरूरी है, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा होना चाहिए। अब सवाल आता है, ऐसा सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाए? सबसे पहले, पाइपिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें डेड लेग्स ना हो या फिर बहुत कम हो। 1.5x पाइप डायमीटर से कम। पाइपिंग थोड़ी झुकी होनी चाहिए ताकि पूरी तरह ड्रेन हो सके। फ्लो वेलोसिटी कम से कम 8 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। यूवी लाइट्स, ओजोन जनरेटर, हीट एक्सचेंजर्स, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, रेगुलर सैनिटाइजेशन स्केड्यूल तय होना चाहिए, चाहे थर्मल हो या केमिकल। मॉनिटरिंग और कंट्रोल भी बेहद जरूरी है। TOC, कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें। माइक्रोबियल टेस्टिंग रूटीन में करें। सेंसर कैलिब्रेशन, परफॉर्मेंस वैलिडेशन और अलार्म सिस्टम से पता चले कि कोई पैरामीटर आउट ऑफ स्पेक तो नहीं है। अब सोचिए, अगर सिस्टम ठीक से डिजाइन न किया गया हो या ओपन लूप हो तो क्या होगा? स्टैग्नेशन होगा, बायोफिल्म्स बनेंगे, माइक्रोबियल कंटामिनेशन की संभावना बढ़ेगी, जो सीधे प्रोडक्ट क्वालिटी को और पेशेंट्स की सेफ्टी को प्रभावित करता है। बैच रिजेक्शंस, रिकॉल्स और रेगुलेटरी एक्शन की नौबत आ सकती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? क्लोज्ड लूप सर्कुलेशन सिर्फ एक तकनीकी जरूरत नहीं है, यह GMP, क्वालिटी एश्योरेंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए क्रिटिकल है। हर फार्मास्यूटिकल वाटर सिस्टम को वैलिडेट और मेंटेन करना चाहिए ताकि वाटर क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे और कोई माइक्रोबियल रिस्क न हो। चलिए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि हमारी प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम रोबस्ट, कंप्लायंट और कंटामिनेशन फ्री बनी रहे।